प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें? अध्यात्म शक्ति ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा के रूप में आप इसे पहचान सकते। दिव्य दृष्टि संपन्न हमारे ऋषि मनीषियों ने हमारे ऊर्जा शरीर में स्थित इन चक्रों में बहुत पहले जानकारी पाली थी। ये चक्र भंवर या वायु के बमंडलों की तरह तेज घूमते हैं और शक्ति पुंज हैं जो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। ऋषि मनीषियों ने हमें इस चेतना को जागृत करने के लिए हमें बताया कि सबसे पहले हम कुंडलिनी जागरण एक पहली नर्सरी की क्लास है, क्योंकि अध्यात्म में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए इसका बोध होना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर स्थित सुषुप्त शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जागृत की जा सकती है। यह शक्ति मूलाधार चक्र से स्थित होते हुए रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से में सांप के समान कुंडली मारे घुमावदार रूप में स्थित रहती है और धीरे धीरे इसे जागृत किया जाता है। यूँ तो जागृत करने के कई तरीके हैं, पर सबसे अच्छा जो तरीका है वो हमारा ध्यान के द्वारा इसे हम जागृत करके मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से होते हुए शास्त्रार्थ चक्र तक ऊर्जा को लेकर जाते हैं। 4 प्रकार से कुंडलिनी जागरण होती है। अचानक कुंडली योग से जगाई जाती है, प्राणायाम, सांसों की साधना से, शक्तिपात के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जो ध्यान के द्वारा कुंडलिनी जागरण की जाती है वह सदा हमारे जीवन के अंदर सुखदायी रहती है। यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं हमें जो इस अध्यात्म के मार्ग की तरफ लेकर जाते हैं, पर आपका उद्देश्य क्या है कि आप क्यों कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं? अगर कुंडलिनी जागरण का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना है, तब ये आपके लिए सौभाग्यशाली है। कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए कई विधियां हैं, जिन्हें प्राणायाम, विशेषकर श्वास प्रश्वास, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके माध्यम से जब आप कुंडलिनी जागरण करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठने लगती है। एक एक चक्र को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए ये ऊर्जा आगे पहुंचती है। आप कहीं पर भी बैठकर कपाल भाती, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, इस प्रक्रिया के सहायता से आप कर सकते हैं। मंत्र जाप, सुमिरन के द्वारा कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से कुंडली शक्ति बहुत तीव्र गति से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने लगती है। बीज मंत्रों के माध्यम से, जैसे ओम का, हीम का, क्रीम का आदि कई मंत्र हैं जिनके माध्यम से आप शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी बात आती है ध्यान के द्वारा। ध्यान की गहन अवस्था कुंडलिनी शक्ति जागरण कर देती है, जहाँ पर बाल के एक हिस्से के बराबर बाल जितनी कुंडलिनी ऊपर उठती है वो हमेशा टिकाऊ रहती है और ऊर्जा को सही दिशा में लेकर जाती है। आपके अंदर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। योग आसन के द्वारा कुछ विशेष योग आसन है, जैसे शशांक आसन, भुजंग आसन, शीर्षासन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होते हैं। और एक अवस्था आती है शक्तिपात की, क्योंकि कुछ रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल के टीचर्स होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को शक्तिपात के रूप में कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। यह एक विशेष प्रकार की दीक्षा है जिसे एक सिद्ध गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान संचार ऊर्जा की जाती है, जिसमें कुंडलिनी जागृत हो जाती है। एक अवस्था आती है सत्संग और साधना के द्वारा। नियमित सत्संग में भाग लेने से, साधना करने से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन के अंदर एक
सुखद अनुभव पैदा करती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण एक बहुत शक्तिशाली संवेदनशील प्रक्रिया है। इसके सही तरीके से योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप करते हैं, गलती करने पर आपको वो ज्ञात कराते हैं कि डरावनी चीज़ें, भयानक आपको दृश्य नज़र आएंगे जिससे आप सचेत हो जाते हैं और आपका मन भटकता नहीं है, क्योंकि भटकन का जो मार्ग है वो आपको 2-4 दिन, कई साधकों ने मेरे पास में मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया कि मैं 10 दिन ध्यान किया हूँ, मेरा शरीर सूखता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है, क्योंकि डरावनी चीज़ें जो दिखाई देती है, शरीर के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उनसे मन के अंदर विचलन पैदा हो जाती है और वो डरावनी अवस्था ही आपको परेशान करती है, क्योंकि इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर धीरे धीरे एक निश्चित स्थान पर आप बैठे, निश्चित समय पर, और गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र ले लीजिए जो सिद्ध मंत्र होता है, जो अक्सर संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्रचलित मंत्र होता है। अगर राम का ले लें, कृष्ण का ले लें, किसी का भी आप ले सकते हैं जो आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा कर दे, क्योंकि सिद्ध मंत्र ही शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं, वायु एनर्जी बनाते हैं। फिर आप कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, परम सत्य के साथ में आपका नाता जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। हर रोज आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर को ध्यान के द्वारा जब ऊपर उठती है, साहस चक्र में पहुंच जाती है। हमारी जो सर है, सर के पीछे एक गांठ है, वहां से एक लिक्विड हमारे खोपड़ी के नीचे से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, फिर वो मणिपुर के चक्र के ऊपर गिरता है और हमें वो खुशी मिलती है, क्योंकि परमात्मा के साक्षात्कार होने से, ब्रह्म को जानने के बाद में आपकी अवस्था मौन हो जाती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा, हे सृष्टि की रचयिता। आपका बोध होने के बाद में आप एक ऐसी आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, सत्यचित आनंद। ब्रह्म को पाने के बाद में, ईश्वर को पाने के बाद में, आत्मा के साक्षात्कार होने के बाद आपके जीवन के अंदर जो कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात ये प्रभु के नाम के अंदर आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। शरीर का भोजन तो दाल रोटी हो सकता है, पर आत्मा की खुराक परमात्मा है। जब आत्मा अपने मूल में मिल जाती है, 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ, छति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के अंदर मिल जाने के बाद में शेष कुछ नहीं बचता। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महात्मा बुद्ध का जो ध्यान की प्रक्रिया थी वो सांसों के ऊपर थी, विपासना ध्यान। सांसों को आ रही है, जा रही है, और कितने ही विचार हमारे मस्तिष्क में आए, आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। एक अवस्था वो आ जाती है जब सारे विचार मिट जाते हैं, बस एक ही बात रह जाती है, तू ही तू है। और ये मानव शरीर में निहित एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे एक सर्पिल ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लिए हुए अवस्था में रहती है। वहीं पर हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति को असाधारण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षमताएं प्रदान कर सकती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के कुछ लाभ हमारे जीवन के अंदर जब तक हमें नहीं पता, हम अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर निरंतर प्रगति तभी कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में कुछ जानकारी हो। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया निरंतर 30 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना कुंडलिनी जागरण का सबसे बेहतरीन तरीका है। हमारे पाचन तंत्र की मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं
जो हमें निरंतर अध्यात्म के क्षेत्र की ओर जोड़ती है। हमारे जीवन के अंदर ये 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और इन्हीं के माध्यम से जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है सभी जानना चाहते हैं। आप थर्ड आई के ऊपर आज्ञा चक्र को दबाते हैं तो मूलाधार चक्र के ऊपर पहला प्रभाव पड़ता है और मूलाधार चक्र से ऊर्जा हमारी उच्च पावर के अंदर ऊपर उठना प्रारंभ होती है। जो जो आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारी ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है। जब दोनों दाईं नासिका बाईं नासिका के माध्यम से इनका बैलेंस बराबर हो जाता है, ट्विनिंग सेट हो जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ के ऊर्जा को सहस्त्र चक्र तक हमें लेकर जाती है, जो हमारे सारे चक्रों के अंदर ऊर्जा का निरंतर प्रभाव होने लगता है और हमारी चेतना जागृत होकर हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़कर हमारे जीवन के अंदर सुखद अनुभव प्रदान करती है, जिसके लिए हम बरसों बरस से प्रयास करते हैं। यही जानकारी आपके जीवन के अंदर अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आपको चक्रों के माध्यम से महसूस होगी। कभी शरीर में कंपन होंगे, कभी तपन होगी, कभी ठंड लगेगी, कभी झुंझुनाहट होगी। कई तरह के लक्षण आपके जीवन के अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी दिव्य चेतना, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति जो अद्भुत आपके जीवन के अंदर छिपी हुई अवस्था में रहती है, ये जागृत अवस्था में होकर आपको दिव्यदर्शी बनाती है। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपके पास में स्वतः ही ये ऊर्जा देना प्रदान कर देती है और आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी सृष्टि की मूल शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से कुंडलिनी की आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। इसे सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मनुष्य के मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति को असीमित शक्तियां प्राप्त होती है। कुंडलिनी शक्ति को जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। चमक और तेज यह व्यक्ति की चमक और तेज प्रदान करती। आशा और उत्साह कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न होते। अंतर्ज्ञान व्यक्ति के अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है। मुक्ति कुंडलिनी मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करने का साधन माना जाता है। कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह योग, ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप, मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि कुंडलिनी जागरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसे अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो आपके जीवन के अंदर कई परिवर्तन आ सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अपने जीवन के अनुभव आपके समक्ष में साझा करना चाहूँगा, जिससे आपका सही मार्गदर्शन हो सके। प्रत्येक चक्र मानवीय चेतना का एक स्तर खोलता है। ये स्विच की तरह कार्य करते हैं, जिससे शरीर में जैविक ऊर्जा नियमित की जा सके। प्रत्येक चक्र में मानवीय चेतना के द्वार खुलते हैं। शारीरिक और मानसिक तरीकों से चक्रों को उत्तेजित करने पर मन की अतीन्द्रिय शक्तियाँ जागृत होने लगती है। दूर संवेदनाएं, टेलीपैथी, दूरदर्शन, दूर श्रवण, क्लियर, सिर्फ मानसिक शक्तियों से ही वस्तुओं का परिचालन, दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की क्षमता होती है। ध्यान की गहरी साधनाओं के लिए चक्रों के जानकारी हमें अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर
7 चक्र मौजूद रहते हैं। उन 7 चक्रों का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र शरीर की ऊर्जा और जीवन के अस्तित्व का आधार है, और स्वादिष्ठान चक्र भावनाओं और सेक्सुअलिटी का केंद्र है। मणिपुर शांति और आत्मनियंत्रण की स्थली माना गया है। अनहद प्रेम और संबंधों का चक्र माना गया है। कुंडलिनी शक्ति के लिए विशुद्धि चक्र संवाद और अभिव्यक्ति का, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और उच्च दृष्टिकोण का, सहस्त्र चक्र आध्यात्मिक चेतना का। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है, और हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा के जो केंद्र बताए गए हैं ये 7 चक्र ही हैं। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र से 3 महत्वपूर्ण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी उदित होती है, जो विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा रहता है, जिससे मूलाधार चक्र में जागृत होने पर अंतर्ज्ञान सहज बोध की अवस्था हमें प्राप्त होती है। इसका बीज मंत्र लम है, और यहीं से ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर उठने लगती है। जो जो व्यक्ति की आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है, इन चक्रों के घूमने की गति बढ़ती जाती है और अत्यधिक प्रकाशमान होती चली जाती है। हमारे जीवन के अंदर मूलाधार चक्र को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के आखिर में मूलाधार चक्र स्थित है, और यहीं पर कुंडलिनी 3.5 फेरे चक्कर लिए हुए सुप्त अवस्था में रहती है। जब इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन के अंदर ये ऊर्जा योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब ऊपर उठने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रगति करना शुरू कर देते हैं, और निरंतर ऊर्जा योग, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में अधिक जानना और इसके बारे में समझना हमें निरंतर ऐसे गुरुओं के पास में, या जिनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, उनके जीवन के अनुभव को लेकर हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। कुंडलिनी सृष्टि की मूल शक्ति है, अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो मानव जीवन के अंदर चैतन्य गहरी छुपी हुई शक्ति है, जिसे आप ध्यान के द्वारा अपना विकसित कर सकते हैं। और ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी शारीरिक प्रभाव के अंदर आपको असर दिखाती है, क्योंकि जो जो आपका ध्यान एकाग्र होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। मूलाधार चक्र स्थान की भूमिका, अन्य चक्रों का भी संबंध, सृष्टि के मूल तत्वों में कुंडलिनी का योगदान हमें ये बताता है कि हम आध्यात्मिक चेतना, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में नाता तभी जोड़ सकते हैं जब हमारे ये चक्र जागृत होते हैं। इसमें ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, और हमारी चेतना स्तर अलौकिक शक्तियों के साथ में, कुंडलिनी और प्रकृति के तत्वों के साथ में हमारा संबंध होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक समय पर निश्चित जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सुमरन करते हैं, वही आपकी इस ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाती है। ये ऊर्जा आपको मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनाती है। कुंडलिनी हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। ध्यान और समाधि में कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है,
और हमारे जीवन में समाधि कुंडलिनी का योगदान बहुत ही एक्सरसाइज के द्वारा भी आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जो जो आप ये एक्सरसाइज करते हैं हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा का दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि ध्यान साधना योगिक क्रियाएं अपने आप लगने लगती है। जो जो आप गहरे ध्यान की समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है और ये प्रक्रिया जो आप अभ्यास देख रहे हैं इनके माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं। जब ये ऊपर बढ़ने लगती है तो कुंडलिनी जागरण की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है। आध्यात्मिक विकास में कुंडली का महत्व, आध्यात्मिक उन्नति, कुंडली में योगदान, आध्यात्मिक मार्ग में कुंडलिनी के अनुभव सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के शरीर के अंदर झंझनाहट होती है, किसी के शरीर के अंदर कंपन होता है। शरीर को आप कुछ एक्सरसाइजों के द्वारा जब ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तब आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में कुंडलिनी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के द्वारा आप इसे जागृत करके अपने जीवन के अंदर सृष्टि की मूल शक्ति के साथ में जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा आपके साथ में संबंध स्थापित करना शुरू कर देती है। कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो आप गहराई में जाते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन के अंदर प्रबल होती चली जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।